लोगों के ऊपर जिन्नात का कब्जा तो सुना था, जिन्नात का साया तो सुना था, पर सिकंदर भाई साहब पे यानी यतीम के मामू साहब पे यतीम का साया हो गया, यतीम का कब्जा हो गया। और वो अपने ससुराल वालों को कभी कुत्ता कभी भौंकने वाला कहने लग पड़ा। आखिर बेटे से भी ड्रामा करवा ही लिया। और सोनिया ने क्या कमाल कर दिया, सोनिया ने हर वो काम किया जिसकी सोनिया से उम्मीद थी। आखिर सोनिया ने भी नजमा को घर में रहने की इजाजत दे ही दी। आखिर नजमा क्या बेशर्मी की हदें पार कर जाएगी? क्या नजमा अपने आईफोन के लिए या सोनिया की शादी के लिए अपना बसा बसाया घर खराब कर देगी? आखिर रिमशा को किसकी नजर लग गई? क्या वाकई ही नजर लग गई या रिमशा के घर कोई गुड न्यूज है? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सिकंदर भैया साहब ने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। वो ड्रामे करने पे मजबूर हो गया जो किसी जमाने पे यतीम ने सोनिया के लिए किए थे। वैसे ही नजमा ने भी क्या सोनिया की तरह सिकंदर को जूते की नोक पे रखा? वाकई इसमें कितनी हकीकत है कि सिकंदर को ससुराल वालों ने गालियां देकर घर से निकाल दिया। ससुराल वालों ने तो गालियां दी, सब्सक्राइबरों ने भी सिकंदर की बैंड बजा दी। आखिर सिकंदर का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया या सिकंदर की रूह पे वसीम का कब्जा हो गया? हर वो छिछोरी हरकत कर रहा है जो वसीम ने सोनिया के साथ की और सोनिया ने वसीम के साथ की। पर यहाँ मैं नजमा को भी कहूंगी, ताली दोनों हाथों से बजती है। हम ये नहीं कहते कि सिकंदर दूध का दूल्हा है, सिकंदर में कोई ऐब नहीं है, सिकंदर गलत नहीं है। जब एक औरत ही काम करती है, मतलब वो जॉब भी करती है, मेरा ख्याल है पोलियो के कतरे पिलाती है और उसके बाद टिकटॉक डबल टैप भी करती है और व्लॉगिंग भी करती है। जब घर ही जले राय की बरादरी की औरतें चलाती हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मर्द उनसे कुछ एक्सेप्ट करते हैं या मर्दों को कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए। इज्जत तब मर्दों की होती है जब मर्द मेहनत मजदूरी करते हैं या कोई जॉब करते हैं और अपनी हक हलाल की कमाई अपनी औरत के हाथ पे लाके रखते हैं, चाहे वो मंथली हो चाहे वो रोजाना की ताजी कमाई हो। पर यहाँ तो मामला ही गड़बड़ है। सिकंदर भैया साहब से पूछूंगी, जब नदीम की शादी थी तब आपने सोनिया की औकात लोगों को बताई, सोनिया की हर चीज आपने पब्लिक के सामने रखी, फिर ऐसी क्या मजबूरी बनी कि आपने वो वीडियो प्राइवेट कर दी या वो वीडियो डिलीट कर दी? फिर आप लोगों को कहते हैं कि मुझ पे एतबार करे, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर गैरत जागती है, अगर झूठ नहीं बोलते, वाकई तुम सच्चे हो, फिर तुम वीडियो डिलीट क्यों कर देते हो? चलो नजमा के साथ तुम्हारी लड़ाई समझ में आती है, नजमा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की या नजमा के माँ बाप नजमा को ले गए, तुमने भी तो नजमा पे हाथ उठाया, तुमने भी तो नजमा को मारा। जो नजमा ने तुम्हारी गैर हाजिरी में अपने बाप को फोन करके कहा कि मुझे आके ले जाओ। तुम खाली बगारत नहीं, तुम महा बगारत आदमी हो। और सबसे बड़ी तुम्हारी बगारती जो तुम आजकल जैसे वसीम कुत्तियों के साथ दोस्ती करता था, तुमने भी कुत्ता पाल लिए हैं और तुम मामा और भांजा बिल्कुल एक जैसे हो। औरतों की कमाई भी खाते हो, फिर अपने आप को गारतमंद भी कहते हो, फिर उन्हीं औरतों के माँ बाप को कुत्ता भी बनाते हो और गाली गलोच भी करते हो। बहन भाइयों, जुल्म के पहाड़ टूट पड़े, सिकंदर पे वसीम का साया हो गया और सिकंदर ने कल अपने बेटे को भी एक्टिंग करने पे मजबूर कर दिया। वो दबा दबा के अपनी आंखें ऐसे साफ कर रहा था, पता नहीं कितना जुल्म हो गया है। और जब मैं ये इनका व्लॉग देख रही थी ना, मुझे डेली रूटीन वाली की याद आ गई और वो रिएक्शन भी मेरे चैनल पे पड़ा है जब वो कहती थी भाई हम कभी आपस में नहीं लड़े, हमारी लड़ाइयाँ सिर्फ व्लॉग की हद तक होती हैं, कैमरा के पीछे हम सब एक है। ये भी तो हो सकता है ना। सिकंदर भैया साहब ने कितनी दफा थूका और चाटा, लोगों का थूका हुआ भी चाटा। पैसे के लिए जो बंदे अपनी औरतों को दिन रात गैर महरम गैर मर्दों के अगर डबल टैप करने के लिए बैठा सकते हैं, गली गली कतरे के पोलियो के कतरे पलवाने के लिए साथ घूम सकते हैं, तो क्या व्यूज के लिए मरे हुए चैनलों के लिए ये ड्रामा नहीं कर सकते?
बेटे से बातें करते हुए पूछ रहा था और बार बार रोटी का पूछ रहा था कि ये बताओ रोटी किसके साथ खाई। तो बच्चे ने कहा अचार के साथ। तो सिकंदर भैया साहब क्यों मुर्गा नहीं खिलाया? क्या रानी सिकंदर घर में होगी तो मुर्गा खिलाएगी, नजमा रानी घर में होगी तो मुर्गा पकेगा। आगे कौन से मुर्गे देसी कुकड़े पका पका के खाते हो? ये चटनियां दालें सब्जियां यही खाते हो। फिर अभी भी अचार के साथ रोटी खा के नजमा की वैल्यू का पता नहीं चला, अभी भी लानत मलामत कर रहे हो और हर गलत बात करके कहते हो मैंने क्या किया। जितना मर्जी रिएक्शन वाले वीडियो रिव्यू करे, रिएक्शन दे, पर तुमने तो बगारती बेशर्मी की हदें पार कर दी। तुमने तो अपने भांजे को भी पीछे छोड़ दिया। इतना लालच व्यूज का, इतना लालच आपको डॉलर का कि ऐसे डॉलर कमाए जाते हैं। और यहाँ मैं बात करूंगी रानी नजमा की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम 16 साल की लड़की नहीं हो, मिच्योर तुम औरत हो, 4 बच्चों की तुम माँ हो, नगर नगर गली गली घूमती हो, फिर सारी रात बैठ के टिकटॉक पे डबल टैप भी करती हो। जितना तुम दुनियादारी को जानती हो कम ही कोई जानता है। जो व्हाट्सएप पे तुम दोनों बहनें फिर धंधा चलाती हो, उसके बावजूद तुम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सोनिया तो ब्याह के अगले घर चली जाएगी, तुम्हारे बच्चों का स्कूल खराब हो रहा है, तुम्हारे बच्चों की कुरान की तालीम खराब हो रही है, और तुम हो कि ना घर की ना घाट की। और सोनिया ने तुम पे एहसान किया, सोनिया ने तुम्हें याद कराया, सोनिया ने तुम्हें माँ बाप के घर रहने की इजाजत दी। क्या जाना ही है जब, फिर इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत? अगर तलाक लेनी है तो फिर समझ आती है, फिर कहोगे हाय 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 रिएक्शन वालों ने तो तलाक का कह दिया, हमारा घर खराब कर दिया। बहन भाइयों, आप लोग इंटरटेन हुआ करें इनकी बगारती इन बेशर्मियों को देख के, ना कि आप अफसोस किया करें। स्टार्ट में मैंने कमेंट लगाए हैं जो सिकंदर की छतरो। शकूर प्रोडक्शन से भी मैं कहूंगी, किस उम्र में आपको अक्ल आएगी? क्या आपने अब और डिग्रियां जमा करनी है? आपने अपने बेटे की बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद करनी है। एक बेटी आपकी वैसे ही फारिग है जिसका नाम लाइबा उर्फ फातिमा है, वो भी आप लोगों ने कह के कि कुछ बिचारी का था, पर आप लोगों ने कह के उल्टी सीधी मेडिसिन दे दे के उसको पागल करके एक साइड पे खड़ा कर दिया। बहू आपकी वैसे ही आपकी नाक के नीचे पाप करती रही और फिर 3 बच्चों को छोड़ के भाग गई। सोनिया को आपने खुद जाके अदालत में खुला दिलवाया और कलमे कुरान उठाते रहे। फिर आपकी बेटी हनीमून के लिए मरी गई, मैंने वो भी पठान की तस्वीर लगाई, और अगर उसके पेज का आप विजिट करेंगे, जो बच्चा आपको उस वीडियो में नजर आ रहा है वो सोनिया के साथ आपको मरी पीछे तस्वीरों में खड़ा नजर आएगा। हर चीज हमने सामने रखी, पर आपको तो शर्म ना आई। आप तो अपने आप को सुधारने की बजाय आप तो अपनी बड़ी बेटी को भी घर लेके आ गए। माँ बाप, कौन सा घर है जिस घर में लड़ाइयां नहीं होती? हो जाती हैं लड़ाइयां, जहां 2 बर्तन होते हैं वहां आवाज भी करते हैं। माँ बाप का काम है बच्चों को समझाना। शकूर प्रोडक्शन साहब, आप वही आप बाबा जी हैं ना, जब सोनिया का हाथ टूटा था फिर आपने आके गवाही दी थी अपना घर बसाने के लिए, सोनिया ने सुलह कर ली। जब यतीम आपकी बेटी के मुंह पे थूक के लाहौर चला गया था, फिर आपने आके कहा था अपना घर बचाने के लिए मेरी बेटी ऐसा कर रही है। फिर जब तीसरी दफा वो मरी गया, फिर आपने यही बयान दिए। इस दफा जब वो रात के अंधेरे में बिगोड़ी साबरा की तरह भाग के आई, फिर आपकी बेटी ने घर बसाने की और आपने बसाने की कोशिश क्यों नहीं की? फिर चटपट खुला लिया, चटपट इद्दत पूरी की, इद्दत पूरी करते ही मरी हनीमून पे चली गई। आप लोगों को चे समझते हैं। और यहाँ मैं सोनिया के सब्सक्राइबरों को भी और यतीम के सब्सक्राइबरों को, सिकंदर के सब्सक्राइबरों को भी, ये लोग जो जाके कमेंट करके प्रेशराइज करते हैं, जब सोनिया भाग के आई थी आप लोगों को उसका घर बसाना चाहिए था। आप लोगों ने कहा तलाक ले लो, वो तुम्हारे काबिल नहीं, ये नहीं वो नहीं। आपको क्यों पता नहीं चलता कि गलती दोनों साइडों से हो तो ड्रामे लगते हैं। फिर यूट्यूबरों की गलती ना भी हो तो ड्रामा ये बनाते हैं व्यूजों के लिए, डॉलर के लिए और सब्सक्राइबरों के लिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और सिकंदर जो अपने आप को नवा नवेला दूल्हा समझ रहा है और कहता है जाके उनको कमेंट करो। यूट्यूब के साले, जब तुमने नजमा के साथ शादी की थी तब यूट्यूब था, तब तुम लोगों का चैनल था जो तुम्हारी सुलह वो करवाएं। लड़ाई तुम हमसे पूछ के करते हो जो हम कमेंट करके आए, या वो अभी फीडर पीती है कि उसको हमारी जरूरत है, हम उसको कहे कि अपने बच्चों के पास जाओ, उसको अक्ल नहीं है। हो सकता है सोनिया के गिफ्टरों की तरह नजमा के गिफ्टरों ने भी उसको सुहाने ख्वाब दिखाए हों।
हो सकता है ना जो तुम पे वो थूक के आ गई है और तुम पे अपने भांजे का साया, यतीम का साया हो गया, बिल्कुल उसी की तरह तुम बगावती करने पे मजबूर हुए हो। और यहाँ मैं सोनिया को भी कहूंगी, तुम्हें अपना घर बसाने की इतनी जल्दी है, क्यों तुमने दौड़ लगाई हुई है? वसीम को नीचा दिखाते दिखाते कहीं एक दफा फिर अपने आप को तबाह बर्बाद ना कर देना। लोग गलतियां करके संभलते हैं, पर तुम कैसी औरत हो? तुम पैसों के लिए दलदल में धंसती जा रही हो, कीचड़ में और गुनाह में धंसती जा रही हो। अपना तो तुमने घर खराब करके तमाशा बनाया ही था। अब नजमा को समझाओ, ना कि उसको यहाँ रहने की ऑफर दो, ना उसका हौसला बढ़ाओ कि तुम्हारी माँ का घर है, जब तक तुम यहाँ रहना चाहती हो रहो। शादी तुम्हारे घर में है और अभी शादी में 1 महीना है, इतनी दूर नजमा नहीं रहती, वो वैसे भी आ जाएगी। ये ड्रामे बंद करो और अपनी बगाड़ती बेशर्मी को जरा पर्दे में लो। और यहाँ थोड़ी सी बात करती चलो जी रिमशा की। क्या रिमशा के घर गुड न्यूज आने वाली है या रिमशा को नजर लग गई? लोग ये भी कहा कि कुछ भी होता है, नजर लग गई, उसको सर्दी लगी है, उसको गर्म चीजें खिलाए, वो कपड़े ढांपे हुए पहने, पर ना जी नजर लग गई, क्योंकि कतरीना कैफ ब्याह के ले आए हैं। कतरीना कैफ छुखी उतरने नहीं देती। कतरीना कैफ का मडोना से भी ज्यादा खुला मुंह है, ना बोलने की तमीज बच्चों के साथ ना शोहर के साथ। ये लेके आए जी पढ़ी लिखी लड़की, अमेजिंग, ओ वाओ, बस ये कहने के लिए उस लड़की को लाया। आपको याद होगा जब 2 फोतगियां आई ना, उन फोतगियों का जिक्र हुआ, और जब वापस मडोना आई तो मडोना के होंठों पे लिपस्टिक थी और वो व्लॉग बना रही थी। ये सब डिजिटल फकीर हैं, डिजिटल तोहफजादियां हैं, डिजिटल फकीरों की तरह और तमाशबीनों की तरह ये व्लॉगिंग करते हैं, फिर कहते हैं जी रिएक्शन वाले हमारी चीजें लगाते हैं। नजमा भी शर्म करे, अपने बच्चों को देखे। जब शादियां हो जाती हैं, बच्चे माँ बाप के कद को पहुंच जाते हैं ना, फिर इंसान अपनी जिंदगी भूल के अपने बच्चों के लिए जीता है, ना कि गिफ्टों के लिए, मोबाइलों के लिए और अयाशियों के लिए। पर यहाँ तो शकूर प्रोडक्शन की बेटियां क्या, शकूर खुद ही बिगड़ा हुआ एक बुढ़ा तमाशबीन बाबा है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ की इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।